सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने अपने इतिहास के सिलेबस में बदलाव किया है। यह बदलाव 12वीं क्लास की हिस्ट्री की बुक में किया गया। साथ ही नागरिक शास्त्र और हिंदी की किताबों में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। जहां इतिहास की किताब से मुगल शासकों से जुड़ा चैप्टर हटा दिया गया, तो वहीं हिंदी की बुक से कुछ कविताएं और पैराग्राफ हटाने का फैसला लिया गया। बता दें कि अपडेटेड सिलेबस के मुताबिक हिस्ट्री से मुगल दरबार, शासकों और उनके इतिहास से जुड़े चैप्टर्स को हटा दिया गया, तो वहीं कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भारतीय जनसंघ से जुड़े चैप्टर भी हटा दिए गए। मौजूदा सेशन से होने जा रहे इस बदलाव में केवल 12वीं क्लास तक ही ये बदलाव सीमित नहीं रहा, बल्कि 10वीं और 11वीं क्लास की बुक से भी कई चैप्टर्स हटा दिए गए। ये बदलाव देश भर के उन सभी स्कूलों और छात्रों के लिए लागू होगा जहां एनसीईआरटी की किताबें कोर्स का हिस्सा है। तो देखिए, 12वीं में अब एनसीईआरटी क्या कुछ नहीं पढ़ाने वाला, इस पर नजर डाली जाए तो हिंदी आरोह भाग 2 से फिराक गोरखपुरी की गजल को हटा दिया गया। वहीं आपको बता दें कि मुगल शासकों से संबंधित अध्यायों को भी हटाया गया। जन आंदोलन का उदय, एक दल के प्रभुत्व का दौर जैसे चैप्टर्स भी हटा दिए गए। और इसके अलावा कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, भारतीय जनसंघ का चैप्टर भी डिलीट कर दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को भी, इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग हर सब्जेक्ट में थोड़े बहुत बदलाव 12वीं कक्षा में हुए हैं। इधर 11वीं की बात की जाए तो थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री में बदलाव किए गए, जिसमें सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, संस्कृतियों का टकराव, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे चैप्टर हटा दिए गए। इसके अलावा देखा जाए 11वीं में तो बुक थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कई तरह के बदलाव हुए हैं, जिसका जिक्र हमने किया। 10वीं कक्षा में भी कई बदलाव किए गए हैं। देखिए, 10वीं के बुक्स में भी कुछ बदलाव हुए हैं, जिसमें हिस्ट्री की किताब से कुछ चैप्टर्स हटाए गए। चैप्टर लोकतंत्र और विविधता को सिविक्स की बुक से हटाया गया। लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन का टॉपिक भी हटा दिया गया। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट बंसल एक्सप्लेनर का। तो बंसल एक्सप्लेनर में आज इसी खबर को समझते हैं। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, जिस तरह से हमने देखा कि आज ये एक बड़ा फैसला एनसीईआरटी ने किया है और एनसीईआरटी ने जिस तरह से सिलेबस में बदलाव किए, मुगल एम्पायर को बदला गया है। मुगल एम्पायर से जुड़े काफी सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो काफी स्कोरिंग हुआ करते थे, लेकिन उन्हें अब एनसीईआरटी ने हटा दिया है। इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कई और चैप्टर्स भी हटे हैं। जनसंघ की हिस्ट्री की बात करें या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देख लिया जाता है, इसलिए उस विषय पर अधिक चर्चा होने लगती है। ये एक स्वाभाविक बात है, एक जिज्ञासा भी होती है, क्यूरियोसिटी भी होती है और एक बयानबाजी का क्रम भी शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि अभी इस पर कोई बहुत प्रतिक्रिया देना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि जो रद्दोबदल उसमें चलती है। लेकिन पाठ्यक्रम में जिस तरह से मुगल इतिहास 16वीं और 17वीं शताब्दी का वो उसको लेकर कुछ चैप्टर्स जो हटाए गए हैं, उस पर इस समय सबसे ज़्यादा जो जिसको आप कह सकते हैं कि टॉकिंग पॉइंट वही बना है कि मुगल हिस्ट्री 16वीं और 17वीं शताब्दी की, और कुछ उस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि बात सिर्फ उसकी ही नहीं है, जनसंघ का इतिहास, उसको भी हटाने की बात है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए चैप्टर को हटाने की बात है, और कुछ और चैप्टर्स हैं जिनका मुगल हिस्ट्री या मुगल 16वीं और 17वीं शताब्दी से कोई उसका ताल्लुक़ नहीं है, उसे भी हटाया गया है। तो ये एक रद्दोबदल, और हम जैसा जानते हैं कि एनसीईआरटी एक ऐसा बड़ा शैक्षिक अनुसंधान परिषद, संगठन और संस्थान है जो स्कूली पाठ्यक्रम, खासतौर से उच्चतर स्कूली पाठ्यक्रम जो हैं उनको बहुत ही एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में डिज़ाइन करता है और रद्दोबदल करता है। तो इसके पीछे जो भी कारण है वो संबंधित विशेषज्ञ, और ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आएगी। इसलिए अभी इस पर किसी नतीजे पर पहुंचना या इसको किसी नज़रिए विशेष से देखना मुझे लगता है जल्दबाजी होगा।
बिल्कुल सही कहा शरद जी आपने, और जैसा कि कहा जाता है कि चेंज इज इनएविटेबल, मुझे लगता है कि अभी इस पर कुछ कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि डिज़ाइन किया जाता है इस पूरे सिलेबस को, अगर कुछ चेंजेस लाए गए हैं तो आगे के समय में हम देखेंगे कि भविष्य में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी इंक्लूड हो सकते हैं जो शायद अब तक हमने नहीं पढ़े हों। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं इस